दिल्ली के चुनावी नतीजे आने में महज कुछ घंटे का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन हर तरफ 15 करोड़ के ऑफर का ये शोर अब सुनाई देने लगा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज दर्ज कराई गई शिकायत पर एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक्शन में आ चुकी है। एसीबी अब पता लगाएगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या इस आरोप को लेकर कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उधर केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों से पार्टी छोड़ने के लिए 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश यहां पर की गई थी। हालांकि अब आम आदमी पार्टी भी शिकायत दर्ज कराएगी। इनफैक्ट संजय सिंह रवाना भी हो चुके हैं एसीबी दफ्तर के लिए। बताया जा रहा है अलग अलग 4 बड़ी तस्वीरें दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। और एसीबी की टीम केजरीवाल के घर जांच के लिए रवाना हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पर भी जाएगी। आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई है और इसी पर दिल्ली के एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और इसी को लेकर एसीबी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। अब इसी की जांच एसीबी करने वाली है और बताया ये जा रहा है कि एसीबी की टीम जैसे ही एलजी ने यहां पर निर्देश दिए जांच के, एसीबी की टीम रवाना भी हो चुकी है। वो संजय सिंह के घर पर भी जाएगी और इसके अलावा मुकेश अहलावत ये वही है जिनकी तरफ से बाकायदा नंबर भी शेयर किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है, जावेद, प्रियंका और दीपक। सबसे पहले जावेद, मैं आपका रुख कर रही हूं। आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी बैठक यहां पर रखी गई। जावेद, कल ऐसे में चुनाव नतीजे आने वाले हैं, जो 15 करोड़ के ऑफर की बात है, अब ये किस तरह से दिल्ली की राजनीति को यहां पर मोड़ सकता है? हालांकि दोनों तरफ से शिकायत की बात सामने आ रही है। जावेद, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और ये बातचीत उस वक्त महत्वपूर्ण थी जब ये आरोप लगे खरीद फरोख्त के। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी किसी तरह की हलचल नहीं है। उनकी सिक्योरिटी के लोग ज़रूर यहाँ पर मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि एसीबी की टीम यहाँ पहुँच सकती है, लेकिन फिलहाल जो रूटीन बैरिकेड्स यहाँ पर होते हैं वैसी ही व्यवस्था, किसी तरह की कोई मौजूदगी अभी तक एसीबी की टीम की नहीं हुई है। लेकिन शिकायत जो बीजेपी ने दी थी उस पर एलजी ने जांच के आदेश एसीबी को दिए हैं। एसीबी अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, इसमें और अपनी जांच है उसको विस्तार एसीबी दे सकती है। लेकिन काउंटिंग से पहले ये बड़ा सियासी टकराव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह ने कल पहले ये दावा किया कि 6 से 7 विधायकों को उनके कॉल आए, उन्हें ऑफर दिया गया। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने 16 उम्मीदवारों को बताया कि उन्हें ऑफर आ रहे हैं और उसके बाद आज बैठक बुलाई। वो तमाम उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खुद ये लिखा कि उनको ऑफर आया था। जी ठीक है जावेद, आप बने रहिएगा। दीपक बिश और प्रियंका भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि जो एसीबी की टीम अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो संजय सिंह के घर पर भी जाने वाली है। आपको किस तरह की हलचल वहां पर दिख रही है? संजय सिंह क्या वहां पर है या वो खुद एसीबी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं? दीपक, देखिए, संजय सिंह अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये कुछ देर पहले हमने जब पूछा था तो ये कहा गया था कि वो अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है। 15-15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है। विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उसकी शिकायत मैं एसीबी भवन में, एसीबी के दफ्तर में करने के लिए आया हूँ। तो एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं संजय सिंह। ये तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी मैं आपसे पूछ ही रही थी कि संजय सिंह कहां पर है, उन्होंने खुद बता दिया कि वो एसीबी दफ्तर पहुंच गए शिकायत करने के लिए। दीपक, बिल्कुल, संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं, जबकि एसीबी की एक टीम यहां पर उनके आवास पर कभी भी पहुंच सकती है और वो पूछताछ करेगी, उनसे मालूमात करेगी जिन 7 लोगों का नाम उन्होंने लिया है और ये कहा है कि उनके 7 कैंडिडेट्स को खरीदने की कोशिश की गई है, उन्हें ऑफर दिया गया है। और संजय सिंह के आवास पर जैसे ही एसीबी की टीम पहुंचेगी, हालांकि यहाँ पर वो फॉर्मली यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि संजय सिंह भले ही यहाँ पर नहीं है लेकिन कुछ देर उनका इंतजार भी किया जा सकता है और संजय सिंह से वो सवाल, वो सबूत, वो फ़ोन नंबर, वो डिटेल तलाशने की यहाँ पर एसीबी की टीम कोशिश
कोशिश करेगी, क्योंकि संजय सिंह के आवास में अभी आप देखिए यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनके आवास में कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर सन्नाटा ही पसरा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जरूर यहाँ पर हलचल हो जाने वाली है। ठीक है, प्रियंका का रुख करते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से। इस वक्त प्रियंका मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, एक बड़ा दिन कल है, कल चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने कहा हम शिकायत दर्ज कराएंगे, अब तो आम आदमी पार्टी भी करा रही है। क्या इस वक्त आपको और अंदर खाने खबर मिल पा रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से सख्त रुख इस पर अपनाती हुई नजर आ रही है? प्रियंका जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने कोई एक्शन ऐसे लिया है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि निगम चुनाव से पहले आतिशी मार्लेना ने ये पीसी करके कहा था कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तब भी बीजेपी ने एक डेफेमेशन केस इस पूरे मामले में दायर कराया था, जो अभी हाईकोर्ट से, जिसमें 2 दिन पहले आतिशी मार्लेना को नोटिस सर्व किया गया है। ऐसे में फिर से ये बात सामने आना, जहां पर यह बताया जा रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है, खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। और ऐसे में बीजेपी ने सख्त तौर पर यह कहा है कि पिछली बार डेफेमेशन का केस था, इस बार उस पे भी नहीं रुकेंगे। एसीबी के पास ये इंक्वायरी के लिए उन्होंने एलजी ऑफिस को लेटर लिखा, एलजी ऑफिस ने इसे एसीबी में बढ़ाया है और बताया जा रहा है कि टाइम बाउंड और टॉप प्रायोरिटी इस केस को देने के लिए कहा गया है। अगर आप पत्र देखेंगे, लेटर देखेंगे, तो उसमें भी ऊपर ये लिखा गया है, उसी के हिसाब से तेजी से यहाँ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, तो दिल्ली में जो सियासी घमासान है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तीनों बने रहिएगा हमारे पास, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन 15 करोड़ के ऑफर का दावा करने वाले विनय मिश्रा का क्या कहना है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर रिजल्ट से पहले आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए, और अगर आप किसी को लेके आते हैं तो आपको मंत्री का पद। तो मैं हैरान हूँ, अगर इनके सर्वेज इतने अच्छे आ रहे हैं और ये क्लियर मैंडेट बना रहे हैं, तो क्यों ये हमारे पास आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये सर्वेज सारे फर्जी हैं, कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा है और दिल्ली के लोग दोबारा से अरविंद जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल को खारिज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो बता रही है कि एग्जिट पोल ने अब उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी हमारे साथ। शेरावत जी, ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप उनके नेताओं को खरीदने के लिए। ऑपरेशन लोटस के अलग अलग मायने हैं। हम जब जनता के बीच में काम करते हैं तो हम कमल की सरकारों के बारे में, कमल की विजन के बारे में बताते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के बारे में बताते हैं। तो हम तो जनता के बीच में कमल का ऑपरेशन हमेशा ही जारी रखते हैं, चाहे सत्ता में हो या ना। 15-15 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी को अपने विधायक ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में झूठ बोली, दिल्ली की दुर्दशा की है, तो इनका कोई विधायक का श्योर नहीं है कि वो जीत रहा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एक नंबर उपलब्ध कराया है जिससे फोन आए, तो बीजेपी क्यों नहीं जांच कराती इसकी? आप कल क्यों नहीं बोले? आप तो आज कह रहे हो कि कल बहुत धोखाधड़ी हुई है, बहुत डराया धमकाए गए हैं, तो आज की जो बात है वो भी कल पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत शेरावत, यतेश शर्मा, दिल्ली, न्यूज 18। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, एसीबी की जो टीम है वो भी जांच पड़ताल के लिए आगे बढ़ रही है। आपके साथ इस वक्त कौन मौजूद है प्रियंका? देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से विष्णु मित्तल हैं, जिन्होंने ये कंप्लेंट बकायदा लिखी थी एलजी को। पिछली बार जब इस तरीके का मामला सामने आया था, आप लोगों ने डेफेमेशन केस किया था, इस बार एसीबी? मैम, ये बार बार झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी चुनाव परिणाम भी नहीं आया, उनके विधायक बने भी नहीं, उससे पहले कह रहे हैं कि हमने खरीदने का ऑफर दे दिया। फिर जब साफ साफ मैंडेट दिखा रहा है, जो मैनिफेस्टो जो भी एग्जिट पोल आया है, हर में है कि बीजेपी की 50 सीटें आ रही हैं। और दिल्ली की जनता ने तो बहुत पहले मन बना लिया था कि इन भ्रष्टाचारी लोगों को हटाना है। तो इस तरीके के झूठ बोल के लोगों का गुमराह करने का काम करेंगे तो यही होगा। हमने एसीबी को शिकायत की है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि झूठ बोलने का क्या नतीजा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा तंत्र आपके साथ है, एलजी आपके साथ है। जब उन्होंने पीसी की और बताया कि उनके विधायकों को ऑफर किया जा रहा है, तो खुद संज्ञान नहीं लिया एसीबी ने, और आपने शिकायत करी तो केस दे रहे हैं। प्रूफ तो दें, आम आदमी पार्टी वाले प्रूफ तो दें कि हमारे किस नेता ने फोन किया, वो फोन नंबर किसका है, यही तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं।